फ्रेंड्स एट फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने SN1 और SN2 अभिक्रिया कंप्लीट की है। इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। उनसे पहले लेक्चर्स में SN1 और SN2 वाले लेक्चर से पहले भी हमने कवर किया था एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि और उनके भौतिक गुण। अब हम स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एल्किल हैलाइड हमारा क्या है, RX है। और ये एल्किल हैलाइड हमारी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं SN रिएक्शन। SN रिएक्शन और SN हमने कंप्लीट कर लिया है, SN1 और SN2। इसमें 2 पार्ट होते हैं, SN1 और SN2। सेकंड, ये दूसरा देता है हमारा क्या, विलोपन अभिक्रिया। ये मैं आपको सिखाऊंगा क्या होती है विलोपन अभिक्रिया। थर्ड ये देता है हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु लिख दिया मैंने। और ये फोर्थ क्या देते हैं हमारी, अपचयन अभिक्रिया। मतलब ये 4 प्रकार की अभिक्रिया हमारा कौन दिखाता है, एल्किल हैलाइड, अपचयन अभिक्रिया। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाभिक स्नेही, फिर विलोपन, धातु के साथ और अपचयन। अपचयन 1 या 2 रिएक्शन, 2 अपचय के अधिक यूज़ करेंगे। धातु के साथ हमारी 2 या 3 धातु यूज़ होगी। विलोपन हमारी एक ही है हमारी, और हमारी नाभिक स्नेही सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही क्या करता है, X को हटा देता है, प्रतिस्थापन कर देता है। तो वो वाली रिएक्शन ये अभी हम पढ़ेंगे। वैसे हम SN1 SN2 में पढ़ के आए हैं, बस अब तो हम डायरेक्ट कर ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग लगाइए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई नाभिक स्नेही हमारा, इनके कोई माइनस का, हमारा माइनस का समूह किसी X को हटा देता है। मतलब X मतलब जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा सबसे पहली है KOH या AgOH के साथ अभिक्रिया, KOH और AgOH के साथ अभिक्रिया। और ये कैसा लिया हुआ है हमने, ये कैसा लिया हुआ है हमने, जलीय। कैसा लिया हुआ है, जलीय। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो हम RX की बात करेंगे। और R में भी हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। जनरली मैं जो लूँगा वो लूँगा मैं C2H5Br, क्योंकि बुक्स भी इसी का एग्जांपल लेती है। R की वैल्यू और X की वैल्यू कौन होता है हमारा, Br। अगर हम RX पर KOH की अभिक्रिया कराए, KOH की, और KOH क्या हमारा, जलीय। अब जलीय होने का रीज़न समझिए क्या बात है, मतलब इसका क्या मीनिंग होता है कि ये जलीय है। ये KOH क्या है हमारा, एक आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक आपको पता है जल के अंदर क्या उत्पन्न करता है, आयन। तो ये K+ और OH- उत्पन्न करेगा। अब क्या है वहाँ पे, अब उसमें हमारा ये वाला पार्ट आंशिक धनावेश होता है और ये वाला पार्ट आंशिक ऋणावेश होता है। ये बात अब तक सीख के आए आप। ये C2H5 वाला पॉजिटिव और ये Br वाला निगेटिव। तो केस किसे निकाल के लिए आएगा, Br को। यानी कि मैं बोलूँगा KX तो एक जगह आ जाएगा, हो जाएगा ना हमारा। KX तो हमारा एक साइड में आ जाएगा। और ये क्या हुआ हमारा, ROH। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा हमारे, अल्कोहल। तो जब AgOH के साथ करोगे उसमें भी ऐसे ही होगा, Ag+ और OH-। Ag+ OH- में से Ag किसके साथ आ जाएगा, X के साथ, AgX बन जाएगा। और R किसके साथ आ जाएगा, OH का। अब ये बात याद रखनी होगी, जलीय होना चाहिए, ठीक है ना, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। KOH अल्कोहलिक भी ले जाता है, वो वाला केस हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। ये हमारा सबसे पहला रासायनिक गुण है। मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए, अब मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ क्योंकि सारी नाभिक स्नेही वाली ही चलेगी अभी। दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो हमारी रिएक्शन है नाभिक स्नेही की भाग में, वो कौन सी है, RONA। RONA, इसका नाम देख लेते हैं एक बार क्या है। ये हमारा RO- क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है। क्या होता है हमारा, एल्कोक्साइड आयन।
अब उस पर कौन लगा हुआ है, सोडियम। तो अब ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया है हमारी किसके साथ में है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये RX है हमारा, या पहले मैं RONA लिख लेता हूँ, उसको बहुत अच्छे समझ आएगा आपको। ये सोडियम एल्कोक्साइड है हमारा, और इसकी अभिक्रिया किससे कराई है हमने, एल्किल हैलाइड से। तो देखिए ये जो RO माइनस होता है और ये Na प्लस होता है, ये जो RO माइनस होता है किसकी तरह कार्य करता है, नाभिक स्नेही की। और नाभिक स्नेही क्या करेगा, इस पे बैक साइड से अटैक करेगा। और जब किसी रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन। तो ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, साथ साथ निकल जाएगा, किसके साथ में, NaX के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा NaX, और ये क्या बन जाएगा ROR। ROR इज क्या है हमारा, ROR क्या है हमारा, ईथर। ईथर वाले चैप्टर में आप जाके सीखेंगे ईथर दो प्रकार के होते हैं, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। जो ये वाली अभिक्रिया है ना, जब हम सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, ये हमारी विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, अर्थात ईथर को बनाने की विधि। ईथर बनाया ना हमारा, और ये किसने दिया था इसे, इस अभिक्रिया को दिया था विलियमसन ने। मैं आपको बता देता हूँ, इस विधि से दोनों प्रकार के सरल ईथर भी बनाए जा सकते हैं और मिश्रित ईथर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ही विलियमसन द्वारा विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया दी गई, उस समय के बाद ही क्या हुआ, उसके बाद ही हमारे ईथर अधिक, मतलब ईथर की क्या उत्पत्ति होनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा ईथर बनाने लगे। तो क्या हुआ, इस टेक्निक से हम ज़्यादा ईथर बना सकते हैं, और ईथर बनाने की अधिक मात्रा में हमारे पास में ईथर आने की वजह से क्या हुआ, विलियमसन को इस अभिक्रिया के लिए क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इससे हर प्रकार का ईथर को हम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अभिक्रिया थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये रिएक्शन हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर में। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए। इसका जो स्टेटमेंट है, इसकी जो परिभाषा है वो कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसे नोट कीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा तीसरी अभिक्रिया। वो क्या होगी, तीसरी हमारी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। नोट करते चले जाए सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी रिएक्शन ना छूटे, कोई भी रिएक्शन भी ना छूटे, सब काम आएगी। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया का सूत्र बताइए। अमोनिया, व्हाट इज अमोनिया, दिस इज NH3। क्या होता है हमारा, NH3। इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे ध्यान लगाइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा RX है और ये क्या है हमारा NH3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको तो ये बात पता होगी ना, ये NH3 की संरचना है। ये इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है। नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल माइनस और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। ये तो पता है ना, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, उस पर माइनस आता है, जिसका खींचता है इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस आता है। तो H वाला पार्ट जो है प्लस वाला है, और इसमें क्या है, इसमें ये वाला पार्ट माइनस वाला है। तो माइनस वाला पार्ट किसके साथ जा सकता है, H के। तो देखिए ये क्या बनेगा R। अब इसमें से एक H X के साथ चला जाएगा तो ये क्या बनेगा HX, और वहाँ पे कितने H रह जाएंगे, 2। तो ये क्या बनेगा हमारा RnH2। ये क्या हमारी प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन है ये हमारी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में क्या खास बात है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है इस रिएक्शन से। अगर हम एल्किल हैलाइड और अमोनिया की मात्रा कम ही लेते हैं, कम मतलब दोनों को बराबर मात्रा में लेते हैं, तो ये रिएक्शन होती है हमारी जो डायरेक्ट है हमारा, ठीक है। बट अगर एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में ले लिया जाता है, क्या होता है, अगर एल्किल हैलाइड जो है हमारा ये RX है, अगर ये कहीं में लिया जाता है, एक्सिस में लिया जाता है, अधिक मात्रा में ले लिया जाता है, किसी भी अभिकर्मक के नीचे अगर किसी में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अधिक मात्रा में है, क्या लिखा हुआ है, अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है, तो अधिक मात्रा का मतलब क्या होता है वो समझिए।
अधिक मात्रा का मतलब ये है कि ये रिएक्शन में ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में होने का ही प्रभाव है कि ये बार बार रिएक्शन करेगा। ये क्या करेगा? बार बार रिएक्शन करेगा। अब जैसे रिएक्शन में हमारा ये बन गया, ये बन गया ना प्राथमिक एमीन। अब वो अधिक मात्रा में है तो फिर दोबारा से अभिक्रिया करेगा, तो RNH2 के साथ RX फिर से अभिक्रिया करेगा क्योंकि वो अधिक मात्रा में है। जब ये अधिक मात्रा में है तो बार बार आएगा। ये तो उत्पाद बना है, बनने वाले के साथ जो पड़ा है वो फिर अभिक्रिया कर लेगा। अब क्या होगा? अब की बार पहले कितने H थे नाइट्रोजन के पास में? 3 में सब कितने रह गए हैं? 2। अब की बार क्या होगा? एक और H निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा? HX। और ये बनेगा, ये R उसके पास चला जाएगा जहाँ से छटा है, तो ये बचेगा R2NH। क्या बचेगा? ये हमारा R2NH। अब फिर से क्या होगा? जो उत्पाद बना है R2NH उस पर फिर RX तो अधिक मात्रा में है ना, तो ये फिर से अभिक्रिया करेगा। अब की बार फिर एक H और एक X हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा? R3N और प्लस HX। अब तो एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा ना, बट ये हमारा फिर दोबारा अभिक्रिया करता है। अब ये क्या होगा? एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या? यस, ये हमारा जो है R3N जो बना है ये फिर से RX के साथ अभिक्रिया करेगा। RX कहाँ से आ रहा है बार बार? क्योंकि वो अधिक मात्रा में लिया गया है। जो भी अभिकर्मक अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ले दिया जाता है वो बार बार अभिक्रिया करता रहता है, किसके साथ? बनने वाले उत्पाद के साथ। अब क्या होगा? अब की बार तो निकलने का रास्ता ही नहीं है इसके पास में। X किसके साथ निकलेगा? अब देखें, अगर मैं इसकी संरचना को खोलूँ तो कैसे होगी? नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन पर 3 एल्किल समूह आ चुके हैं। आ गए ना स्टूडेंट्स? अब नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो भी चौथे के कैसे लेगा? अब देखें, अगर मैं R4N कर देता हूँ, मतलब ये R इसी के पास भेज देता हूँ, तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई अपनी बॉन्ड क्षमता से, बंध क्षमता से आगे निकलता है, जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, अगर नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड बनाया R के साथ में ही, तो इस पर क्या लग जाएगा? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। प्लस का क्या मतलब होता है? कमी। तो इसने जो चौथा बनाया है ना, 4th बॉन्ड बनाया है, वो एक प्लस लगा के दिखाता है कि मेरे पास में बॉन्ड नहीं है, एक की कमी है मेरे पास में, मतलब एक इसने दे दिया है। तो 4 इसके पास है, एक इसने शो करा है कि मैंने एक दे दिया है, तो बचे कितने? 3, ऐसा हम मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और इस प्लस को आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी यौगिक के पास अगर प्लस या माइनस आवेश है वो तो स्थायी नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम उसका प्लस को गायब करते हैं। आपको पता है ये इसके पास चला गया ना, अब X पे क्या है हमारा? माइनस। X पे क्या है हमारा? माइनस। तो ये X माइनस यहीं पे आ जाता है। X माइनस क्या होता है? यहीं पे आ जाता है, जिसकी वजह से प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, और ये बनता है हमारा, ये हमारी 1 डिग्री अमीन। ध्यान से देखिए, ये कितनी है? अगर नाइट्रोजन पर एक एल्किल समूह हो तो 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह हो तो 2 डिग्री अमीन। ये क्या है हमारी? 3 डिग्री अमीन। और ये क्या हमारा? 4 डिग्री लवण। ये क्या हमारा? 4 डिग्री लवण। इस अभिक्रिया को हम कैसे बोलेंगे? जब एल्किलाइड, अगली जो रिएक्शन है हमारी वो किसके साथ में है? सोडियम एसिटिलाइड। ये क्या हमारा? सोडियम एसिटिलाइड। देखिए ये क्या होता है हमारा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या होता है? हमारी एसिटिलीन गैस होती है। क्या होती है हमारी? एसिटिलीन गैस। जब एसिटिलीन गैस में से H निकल जाता है, ये H इस अम्लीय प्रकृति का होता है, ये निकल जाता है, तो ये एसिटिलाइड बचता है। अब इस पे कौन है? Na, तो ये हो जाएगा सोडियम एसिटिलाइड। जब एल्किलाइड की अभिक्रिया सोडियम एसिटिलाइड से कराएंगे तो ये हमारा इतने वाला हिस्सा है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये माइनस वाला है, और माइनस वाला किसी तरह कार्य करता है? नाभिक स्नेही की तरह। अब नाभिक स्नेही क्या करेगा? उस पर अटैक करेगा और उसे बाहर निकाल लेगा। तो Na पॉजिटिव और X नेगेटिव होता है, तो NX बन जाएगा। और ये क्या बनेगा हमारा? R। ये किससे जुड़ेगा? C से जुड़ेगा ना, इस ये वाला हिस्सा अटैक करेगा तो वो R से जुड़ेगा। RC ट्रिपल बॉन्ड CH। RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या बन जाएगा हमारा? एक एल्काइन बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। एल्किल हैलाइड से डायरेक्ट एल्काइन बनाने का तरीका क्या है? उसमें आप सोडियम एसिटिलाइड डालिए और अपना मनचाहा कंपाउंड, डिजायर्ड कंपाउंड प्राप्त कीजिए, यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि एथिल ब्रोमाइड से क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, एथिल ब्रोमाइड से ब्यूट 1 प्राप्त करके दिखाइए। क्या बोल रहा हूँ मैं? एथिल ब्रोमाइड से ब्यूट 1 प्राप्त करके दिखाइए। अब इसे क्या करना है आपको? इसमें 2 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है? ब्यूट वाले में 4। ब्यूट का मतलब 4 होता है, तो 2 कार्बन बढ़ाने हैं, तो सोडियम एसिटिलाइड 2 कार्बन भी बढ़ाएगा, और Y यानी क्या है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो आप ये डाल दीजिए इसमें, उससे क्या होगा? NaBr को निकल जाएगा,
जब NaBr निकल जाएगा तो ये वाला हिस्सा उस पर अटैक करेगा, तो ये बचेगा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कितने कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग होगी 1 2 2 इसमें है, कितने हो गए हमारे 4 कार्बन्स, तो 4 के लिए ब्यूट, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 आइन। तो डायरेक्ट एल्किल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, अब एल्किल हैलाइड से आप क्या बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो देखिए, वो कौन से है हमारी, थोड़ा ध्यान लगाइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले देखते हैं हम KCN के साथ अभिक्रिया। KCN के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा KCN है ना, ये 2 प्रकार से अभिक्रिया करता है। एक इसका भाई है हमारा कौन, AgCN, ये दोनों भाई भाई है और इनकी रिएक्शन हमेशा अलग अलग होती है। लगता है ऐसा है कि दोनों सेम होगी। देखिए जैसे मैं RX एल्किल हैलाइड पे KCN की अभिक्रिया कराता हूँ, ध्यान से समझिएगा, तो क्या होता है, RCN बनता है। क्या बनता है हमारा, RCN एल्किल साइनाइड। मतलब जब हम RX ले लगे तो KCN है ना, तो K पॉजिटिव है और CN निगेटिव है, तो KX के साथ निकल जाएगा। जब KX के साथ निकल जाएगा तो CN वहाँ पे चला जाएगा, वो वैसे भी नाभिक नहीं है, पहले वो अटैक करेगा, ये निकलेगा, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, KX। ये तो डायरेक्ट है। अगर हम RX पे AgCN डाल देते हैं, AgCN, अब आपको ये बात लगती होगी कि Ag जो है ना, चांदी, वो जो है वो हैलोजन का शौकीन होता है, ये बात पता है ना। Ag सिल्वर हमारा क्या होता है, हैलोजन का शौकीन होता है, तो उनके साथ तो ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है। यहाँ पे FCl कोई हैलोजन होगा तो ये तो AgX निकलना चाहिए, तो ये CN इस पर आने चाहिए, तो ये RCN बनना चाहिए, बट ये RCN नहीं बनता है, ये क्या बनता है, RNC। क्या बनता है, RNC। अब CN क्या होता है, साइनाइड, और ये क्या होता है हमारा, आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर होता है, ये बात पता है ना आपको। अब क्या बनेगा हमारा, और साइड में निकल जाएगा हमारा AgX। साइड में तो वो यह भी हमारा, बट देखिए अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये भी RCN क्यों नहीं बना है। जो KCN है ना हमारा, क्या आपको ये बात पता है, ये आयनिक यौगिक है, आयन्स है इसमें। जब ये आयनिक यौगिक है तो ये आयन में टूट जाएगा, कहीं में टूट जाएगा, ये आयन्स में टूट जाएगा। जब ये आयन्स में टूट जाएगा तो आयन क्या हो गया हमारे, K+ और CN-, और CN- किसकी तरह कार्य करेगा, नाभिक स्नेही की तरह, तो नाभिक स्नेही अटैक करेगा, इसे हटा देगा, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये AgCN हमारा Ag+ और CN- में नहीं टूटता है क्या, यस, ये नहीं टूटता है, कारण AgCN जो है ना वो आयनिक यौगिक नहीं है, सहसंयोजक यौगिक है। कौन सा यौगिक है हमारा, सहसंयोजक यौगिक है। अब आप ये बोलोगे इसमें तो कार्बन ही नहीं है, कार्बन के यौगिक ही सहसंयोजक होते हैं, फिर ये कार्बनिक, ये तो अकार्बनिक है, अकार्बनिक में फिर आयनिक बंद होता है, तो ये तो सहसंयोजक कैसे हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए AgCN जो है हमारा वो सहसंयोजक क्यों होता है। एक नियम होता है फैजान्स रूल, फैजान का नियम। फैजान का क्या कहना है कि धनायन का आकार जितना छोटा होता है, धनायन का आकार जितना छोटा होता है, सहसंयोजक लक्षण आयनिक यौगिक में उतने ही होते हैं। फैजान का डायरेक्ट कहना बता देता हूँ मैं क्या है। फैजान ने सबसे पहली बात ये बोली है कि कोई भी आयनिक यौगिक 100% आयनिक लक्षण नहीं रखता है, कोई भी आयनिक यौगिक 100% आयनिक लक्षण नहीं रखता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, सहसंयोजक लक्षण होता है। बट सहसंयोजक यौगिक 100% सहसंयोजक लक्षण रखते हैं। ये सब बात किसने बोली है, फैजान ने। तो उन्होंने बताया कि किसी आयनिक यौगिक में कितना सहसंयोजक लक्षण होता है, वो कैसे समझाया उन्होंने, फैजान के नियम से। उन्होंने बताया यदि कोई आयनिक यौगिक है और उसमें यदि धनायन का आकार, धनायन हमारा कौन है, ये वाला प्लस वाला, यदि धनायन का आकार बहुत छोटा हो तो उसमें सहसंयोजक लक्षण बहुत ज़्यादा होंगे। अब डी ब्लॉक Ag कहाँ से है, डी ब्लॉक की धातु है, और डी ब्लॉक की धातु क्या होती है हमारी, डी ब्लॉक की धातु हमारी क्या होती है, छोटे आकार की होती है। ये डी ब्लॉक पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, वहाँ पे अलग अलग प्रभाव की वजह से डी ब्लॉक की धातुएं छोटी होती है। और जब हमारा धनायन छोटा होगा तो उसमें कौन सा लक्षण ज़्यादा होगा, सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा होगा। और अगर इसमें सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा है तो ये आयन उत्पन्न क्या करेगा, ये आयन उत्पन्न नहीं करेगा, आयन उत्पन्न नहीं करेगा। जब ये आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो फिर CN डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा,
डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा तो CN नहीं बनेगा। तो फिर ये NC कैसे बना, अब वो रह गया बस हमारा जवाब कि NC कैसे बना, वो अभी समझा देता हूँ। तो पहले वाली रिएक्शन तो दोनों ही आप नोट कर सकते हैं, रिएक्शन सही लिखिए। अब मैं रब करूँगा और तब समझाऊँगा क्या रीज़न है इसका, आप नोट कर लीजिए इसे। याद रखना होगा, सिल्वर साइनाइड आइसोसाइनाइड देते हैं और पोटेशियम साइनाइड देते हैं, मतलब साइनाइड के यौगिक देते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में क्या है, आपको साइनाइड के इसके बारे में एक बात बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, AgCN की संरचना है। ये क्या है हमारा AgCN की संरचना है। अब एक बात समझिए, अभी आप इसे भी हटा दीजिए, ये बोल लीजिए आप ये हमारी साइनाइड की संरचना है, ऐसा कर लीजिए। अभी ये हमारी किसकी संरचना है, साइनाइड की। कार्बन को 4 बनाने हैं, 3 बॉन्ड है और एक माइनस ले रखा है, लेने वाला भी काउंट होता है तो 4, और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 3। एक नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन गुम होता है। अब उभयतंतु समूह समझिए आप क्या होते हैं। उभयतंतुक समूह भी होते हैं। जैसे आपने किसे देखा है, जैसे आपने OH को देखा है, किसे देखा है, OH को। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने जब OH को देखा है तो OH में से केवल एक ही परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है, कौन से वाला, ऑक्सीजन वाला। क्यों, क्योंकि इस पर माइनस है, ये अटैक कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन देकर उस पर अभिक्रिया कर सकता है, जैसे OH ने अभी किया हुआ है लास्ट रिएक्शन में। बट इसमें क्या है, इसमें दोनों परमाणु ही रिएक्शन में भाग ले सकते हैं। कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन गुण भी त्याग सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात है। ऐसे समूह जिसमें एक से अधिक परमाणु अटैक कर उत्पाद देते हैं, ऐसे समूह क्या बोलते हैं, उभयतंतुक। अर्थात ऐसे समूह जिनके अंदर एक से अधिक दाता परमाणु हो, एक से अधिक दाता परमाणु हो, इसमें दाता परमाणु कार्बन भी हो सकता है और हमारा नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ऐसे समूह कौन से कहलाते हैं, हमारे उभयतंतुक। अब जब CN जो है हमारा साइनाइड, ये क्या है हमारा उभयतंतुक है। अब इसका क्या फ़ायदा है इस बात का, जैसे हमने RX पे किसकी अभिक्रिया कराई, AgCN की अभिक्रिया कराई हमने। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा होगा। अब ये जो कार्बन है ना, ये तो पहले से ही किस में है, इसने तो सहसंयोजक बंध बना रखा है, क्योंकि ये सहसंयोजक लक्षण रखता है, ये बात तो आपको पता है। जब इसने सहसंयोजक लक्षण बना रखा है तो ये वाला जो कार्बन है ये तो पहले से ही सहसंयोजक लक्षण में भाग ले रहा है। तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऐसे केस में कार्बन ही रहेगा, तो ये वाला निकल जाएगा बाहर, और ये किसके साथ निकलेगा, AgX के साथ। ये किसके साथ निकलेगा, AgX के साथ प्लस, और अब की बार N कनेक्ट होगा R से। कौन कनेक्ट होगा, R से N कनेक्ट होगा, और N पे कौन है हमारा, C। तो ये क्या बनेगा हमारा RNC, और RNC क्या है हमारा, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड क्या होता है, CN, और NC क्या होता है हमारा, आइसोसाइनाइड। ये क्या बनेगा हमारा, एल्किल आइसोसाइनाइड। सारी राम कहानी एक ही है, क्या, अगर KCN से अभिक्रिया कराई तो ग्रुप R पे लगेगा CN, और अगर AgCN से अभिक्रिया कराई तो हमारा कौन लगेगा, NC। AgCN आइसोसाइनाइड देता है और KCN हमारा साइनाइड देता है, कारण ये आयनिक है और ये सहसंयोजक है। ये वाला कैसा है, सहसंयोजक है, और ये वाला कैसा है, हमारा आयनिक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही हमारा कौन है, ऐसे ही एक और समूह है हमारे पास में, कौन है हमारा, NO2। कौन है हमारा, NO2। अब देखिए N डबल बॉन्ड O माइनस और N पे लोन पेयर, ये NO2 की अगर मैंने संरचना बनाई है तो देखिए ये O माइनस है, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड में से ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाया है, 1, और एक उसने लेकर पूरा किया है, 2 बॉन्ड पूरे हैं। नाइट्रोजन को 3 बनाने होते हैं, 3 पूरे, इस ऑक्सीजन के वजह से 2 पूरे हैं। तो ओवरऑल ये कंपाउंड हमारा क्या है, पूरे यौगिक, इसने इस सबके बॉन्ड पूरे हैं। अब इसमें 2 दाता परमाणु है, एक हमारा कौन सा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, और ये ऑक्सीजन भी अपना माइनस से इलेक्ट्रॉन दे सकती है। अब आप क्या करो, NO2 की रिएक्शन कराओ, क्या कराओ, NO2 की।
जैसे मैं करूँ कि RH पर KNO2 की रिएक्शन कराता हूँ, मैं किसकी रिएक्शन कराता हूँ, KNO2 की, पोटेशियम नाइट्रेट की, सॉरी ये पोटेशियम नाइट्राइट। नाइट्रेट और नाइट्राइट में अंदर क्या होता है, NO2 माइनस और NO3 माइनस, 8 कम के लिए और 8 ज़्यादा के लिए। इसमें कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है इसमें हमारी, 2 ऑक्सीजन, और इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3, ज़्यादा वाले के लिए 8 और कम वाले के लिए 8, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है। तो ये क्या हमारा पोटेशियम नाइट्राइट। अब देखिए, अब जो KNO2 है ना, और RH में मैं क्या डाल देता हूँ, AgNO2, क्या डाल देता हूँ, AgNO2। NO2 भी हमारा कैसा है, उभयदंतुक समूह है। जब ये उभयदंतुक है तो ये अभिक्रिया उसी प्रकार करेगा। अब KNO2 जो है ना हमारा, वो कैसा यौगिक है, KNO2 हमारा आयनिक यौगिक है। जब भी आयनिक है तो ये कैसे टूटता है, K प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O, ऐसे टूटता है ये। तो ये कैसे अभिक्रिया करेगा, ये क्या बनाएगा, KX, ये K क्या करेगा, X को निकाल के लाएगा, क्योंकि इस पे माइनस है और इस पे प्लस है। अब जब इसने आयन दिया है तो आयन क्या है हमारा, RONO, तो ये बनेगा हमारा RONO, ठीक है। इसे बोलते हैं हम नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। और जब हम इससे अभिक्रिया कराएंगे, ये कैसा है हमारा, सहसंयोजक, और सहसंयोजक को आपको पता है आयन उत्पन्न नहीं करेंगे, तो AgX को निकाल कर चला जाएगा और NO2 डायरेक्ट, अब की बार नाइट्रोजन कनेक्ट होगा, तो ये क्या बनेगा हमारा RNO2, नाइट्रो, क्या बनेगा हमारा ये, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, एल्केन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखा आपने, जितने भी हमारे सहसंयोजक वाले होते हैं, वो उभयदंतक के अंदर सहसंयोजक वाले होते हैं, वे अपना बिहेवियर किसी और प्रकार से दिखाते हैं, और जो आयनिक वाले होते हैं वे किसी और से दिखाते हैं, और इनके यौगिक भी अलग अलग होते हैं। ये क्या है हमारा एल्किल नाइट्राइट, और ये क्या है हमारा नाइट्रो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वाली रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। एक बार आप और अच्छे से इन्हें देख सकते हैं।